हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेंगू की रिपोर्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है। इसमें जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं उनको किस तरीके से समझना है, हर एक वर्ड का मीन्स जानेंगे डेंगू की रिपोर्ट में जो भी दिया जाता है। सो गाइज़, अगर आपको भी डेंगू की रिपोर्ट पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है, सो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि डेंगू की रिपोर्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डेंगू का पैनल लिखा हुआ है। ये डेंगू पैनल लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट में दो रिपोर्ट हैं, एक सीबीसी है और एक डेंगू पैनल है। तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ बात डेंगू की ही करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डेंगू में तीन चीज़ें हमेशा मेंशन होती हैं डेंगू की रिपोर्ट में। NS1 डेंगू, IgM एंटीबॉडीज़ और IgG एंटीबॉडीज़। IgG एंटीबॉडीज़ आपको ये दिख रही है, ये IgG एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये IgG एंटीबॉडीज़ है। ये तीनों चीज़ें हमको डेंगू में देखने को मिलती हैं हमेशा। अब हमें जानना ये है कि NS1 डेंगू का मीन्स क्या होता है, IgM एंटीबॉडीज़ का मीन्स क्या होता है और IgG एंटीबॉडीज़ का मीन्स क्या होता है। क्योंकि यही तीनों चीज़ें हैं जो हमको बताती हैं कि जो डेंगू है पेशेंट का, वो किस स्टेज पर है, कौन से लेवल पर है ना। क्योंकि अगर ये पता होगा कि डेंगू का कौन सा लेवल चल रहा है, किस स्टेज पर है हम, तो उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। अगर यही नहीं पता कि जो डेंगू इन्फेक्शन है वो कितना हो चुका है, कितना फैल चुका है बॉडी में, तो हम उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएगा। तो यही रीज़न होता है कि ये तीनों चीज़ें इसलिए मेंशन की जाती हैं कि डॉक्टर को और हमको, मींस पेशेंट को पता चल सके कि वो कौन सी स्टेज पे है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम कि NS1 डेंगू का मीन्स क्या होता है। गाइस, आप देख पा रहे हैं कि जो पेशेंट है इसमें NS1 डेंगू नॉन रिएक्टिव है। गाइस, NS1 डेंगू की फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। NS1 की फुल फॉर्म होती है नॉन स्ट्रक्चर डेंगू प्रोटीन। ठीक है, ये नॉन स्ट्रक्चर डेंगू प्रोटीन होती है जो कि इनिशियल डेज में ही जो है जो जिस रैपिड कार्ड से हम लगाते हैं, टेस्ट करते हैं डेंगू का, वो इनिशियल डेज में ही शो करती है। ठीक है, और इसका मीन्स यही है कि जब NS1 डेंगू रिएक्टिव होता है तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी डेंगू का लेवल है वो अभी इनिशियल है, अभी स्टार्टिंग हुई है उसकी। ठीक है, और ये 9 डेज तक रहती है। अगर हमने 9 डेज के अंदर अंदर डेंगू का टेस्ट कराया है तो ये NS1 जो है रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज में रिएक्टिव रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे IgM एंटीबॉडीज़ की। गाइस, IgM एंटीबॉडीज़ को हम प्राइमरी एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में तब एक्टिवेट होती है जब जब हमारी बॉडी में कोई भी पैरासाइट इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करता है और हमारी बॉडी को हार्म करने की कोशिश करता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, IgM एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट करती है, मेक करती है, और जो है पैरासाइट हैं उनसे फाइट करती है और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है ना। तो IgM एंटीबॉडीज़ भी 3 to 5 डेज में एक्टिवेट हो जाती है और ये 9 डेज तक एक्टिवेट रहती है और एक्टिवेट शो करती है। ठीक है, टेस्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे IgG एंटीबॉडीज़ की। गाइस, इसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं और ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती है। ठीक है, ये तभी रिएक्टिव होगी जब उसका एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर चुका होगा, है ना। मीन्स हमको जो हमारा लेवल है वो अच्छा खासा है डेंगू का। क्योंकि जब बॉडी ने IgM एंटीबॉडीज़ मीन्स हमारी जो डेंगू का एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ली है, तो इसका मतलब ये है कि जो डेंगू का लेवल है वो अच्छा खासा है। एंडिंग और मिडिल स्टेज पे IG एंटीबॉडीज़ का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो IgG एंटीबॉडीज़ हमेशा तब बनती है जब हमारी जो डेंगू का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है। ठीक है, हमारी बॉडी पहले से ही उससे लड़ चुकी होती है। और अक्सर जो आपको IgG एंटीबॉडीज़ है वो तभी देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपको डेंगू सेकंड बार हुआ हो, सेकंड या थर्ड बार हुआ हो। ठीक है, फर्स्ट बार में आपको बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको IgG एंटीबॉडीज़ देखने को मिले, क्योंकि IgG एंटीबॉडीज़ से पहले ही हमारी बॉडी में इतनी परेशानियाँ होने लगती हैं कि हमको उससे पहले ही ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिससे कि IgG एंटीबॉडीज़ बन ही नहीं पाती और हम ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक हो जाते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम हमको डेंगू होता है तो तब IgG एंटीबॉडीज़ शो करती है, क्योंकि उस टाइम तक हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली होती है डेंगू के खिलाफ। तो ये तो था, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, डॉक्टर डेंगू के साथ एक और टेस्ट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि डेंगू में हमेशा जो प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स होती हैं, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो प्लेटलेट्स हमेशा क्या होती हैं, कम होती हैं डेंगू में। ठीक है, तो हमेशा डॉक्टर रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है प्लेटलेट्स को भी। तो आप ये भी देखें कि जब आपको NS1 रिएक्टिव होता है तो उसकी इनिशियल स्टेट होती है, तब वो एक्टिवेट होता है, तो उस टाइम पे जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो उसमें इतना फ़र्क नहीं आता। लेकिन जब IgM जो है रिएक्टिव होता है और IgG रिएक्टिव होता है तो उस टाइम पे प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं।
ठीक है, तो डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि कौन सी जो है स्टेज चल रही है, हम कहाँ पर हैं, किस लेवल पे हैं। आप देख लीजिए, पेशेंट को समझाने के लिए वैसे तो रिपोर्ट में लिखा ही रहता है सब कुछ, पेशेंट को डॉक्टर को समझ में आ जाए कि रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है उसका क्या मीन्स है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, उनको नहीं पता होता मेडिकल लाइन की लैंग्वेज, तो उसको समझाने के लिए, उन लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो है टेस्ट डन बाय रैपिड कार्ड, ये जो टेस्ट है ये डन किया गया है रैपिड कार्ड के थ्रू, है ना। टू बी कंफर्मेशन गो फॉर एलाइजा टेस्ट, जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुकी हूँ अपनी, कि अगर आपको डाउट है कोई भी, कि जैसे कि आपको सिम्टम्स हैं किसी डेंगू के, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, या आपने अगर टेस्ट कराया है तो रिपोर्ट में नॉन रिएक्टिव आया है, तो आपको डाउट है तो आप एलाइजा करवा सकते हैं। एलाइजा टेस्ट थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्वांटिटेटिव होता है इसमें, लेकिन ये श्योरिटी दिलाएगा आपको कि आपको डेंगू है कि नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड लाइन में, डेंगू वायरस आर मॉस्किटो बॉर्न फ्लेम्बी वायरस, ठीक है। ये जो वायरस है ये मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। उसके बाद इन्फेक्शन में भी लीड टू डेंगू फीवर और डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है। आपको पता है कि इससे हेमरेज और फीवर वो इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो है IgM एंटीबॉडीज़ अपेयर अराउंड द 3/5 डे ऑफ द डेंगू इन्फेक्शन, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, जो IgM एंटीबॉडीज़ है ये आपको 3 से 5 दिन के बाद जो है दिखना शुरू होगी, ठीक है। मतलब आपको नहीं दिखेगी, जब जो टेस्ट करेगा उसमें आएगी, ठीक है। उसके बाद बाय द 14 डे इन द प्राइमरी इन्फेक्शन एंड द सेकेंड डे in secondary infection and can usually be detected for life। सॉरी हम थे यहाँ पे जो है, मैं आपको हम यहाँ पढ़ रहे थे राइस फॉर 1-3 वीक्स एंड लास्ट फॉर 60 to 19 डेज। जो IgM एंटीबॉडीज़ है, वो आपको 3 से 5 दिन के बाद दिखना शुरू हो जाएगी, मतलब आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगी, और वो 60 से 90 डेज तक रह सकती है आपकी बॉडी में। उसके बाद हम बात करेंगे IgG एंटीबॉडीज़ की। आप देख रहे हैं ये IgG एंटीबॉडीज़ है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सो IgG एंटीबॉडीज़ इन द सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड कैन यूजुअली बी डिटेक्टेड फॉर लाइफ, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल में कि IgG एंटीबॉडीज़ को हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं, एंड या आपको लाइफ टाइम डिटेक्टेबल हो सकती है। जब अगर आपको एक बार डेंगू हो जाता है तो आप आर्टिफिशियली इसको या तो जो है वैक्सीनेशन के थ्रू डलवा सकते हैं अपनी बॉडी में, या फिर आपकी बॉडी इसको खुद ही बना लेती है। बोथ डेंगू IgM IgG आर यूजफुल इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेंगू में आपको देखने को मिलेंगी। IgG और IgM एंटीबॉडीज़, IgG एंटीबॉडीज़ जो होती है वो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती है और वो आपको सेकंड टाइम में देखने को मिलेगी, लेकिन जो IgM एंटीबॉडीज़ होती है वो फर्स्ट टाइम में ही 3 से 5 दिन के बाद एक्टिवेट हो जाती है और इन्फेक्शंस में हेल्प करती है। जो पैरासाइट होते हैं उनके अगेंस्ट जो है रिएक्ट करती है और उनसे लड़ने में हेल्प करती है।